नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का भारत का दम के इस ताज़ा एपिसोड में। इजराइल और हमास के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था, या ये कह लीजिए कि जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला किया था, तब सभी ने एक सवाल उठाया था कि आखिर दुनिया का सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हो गया, जिसका नाम सुनते ही इजराइल के दुश्मनों की सांसें फूलने लग जाती थीं। आखिर उस अचूक आयरन डोम से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? पर इसकी एक लिमिटेशन भी है, और वो लिमिटेशन ये है कि इसमें एक बैटरी के अंदर 4 लॉन्चर होते हैं और केवल 20 मिसाइल होती हैं। यानी कि किसी भी आने वाले एयर टारगेट को एक एक करके तबाह करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर सेल्वोस और वो भी एक के बाद एक दिए जाएं, उस समय आयरन डोम ओवरवेल्म्ड हो जाता है या उनको पूरी तरह से टैकल नहीं कर पाता, और यही हुआ था 7 अक्टूबर को। सालों से आयरन डोम फिलिस्तीन से लगती सरहदों पर हमास के हमलों से इजराइल को बचाता आ रहा था। गाजा पट्टी से इजराइल पर कई बार हमले किए गए, लेकिन हर बार इजराइल का मजबूत डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उसे नाकाम कर देता था। इसकी अभेद्य अचूक तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आपको जानकर गर्व होगा कि रक्षा तकनीक के मामले में नई ऊंचाइयां छूने वाला अपना भारत भी अब आयरन डोम जैसा खुद का डिफेंस सिस्टम बना रहा है। लेकिन भारत के उस स्वदेशी आयरन डोम की बात करने से पहले इजराइल के आयरन डोम को जान लेना जरूरी है, जो सालों से गाजा पट्टी पर हमास के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इजराइल का आयरन डोम एक ऐसी मिसाइल प्रणाली है जो आसमान से आने वाले रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर देता है। इसे 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक दूरी से दागे गए रॉकेट, मोर्टार और तोप खाने के गोलों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम अपने एरिया में आने वाले रॉकेट्स को रडार की मदद से पहचानता है। रडार में आने के बाद इसमें लगे इंटरसेप्टर खुद ब खुद ही टारगेट पर धावा बोल देते हैं और उसे पलक झपकते ही नष्ट कर देते हैं। आयरन डोम में 3 यूनिट होती हैं: कंट्रोल यूनिट, रडार यूनिट और मिसाइल इंटरसेप्टर यूनिट। रडार यूनिट पता लगाती है कि कौन सा टारगेट आ रहा है और कहाँ है। कंट्रोल यूनिट को खबर देती है, कंट्रोल यूनिट जो है इंटरसेप्टर यूनिट को खबर करती है। मगर खास बात यह है कि जो इंटरसेप्टर यूनिट है वो ये पता लगाती है कि ये रॉकेट कहाँ जाके गिरने वाला है। अगर वो पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाला है तो उसे वो नष्ट करती है, और अगर वो ओपन एरिया में गिरने वाला है तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं करती। ये डिस्टिंक्शन आयरन डोम की खासियत है। इजराइल का आयरन डोम अगर 20 है तो भारत का अपना स्वदेशी आयरन डोम उससे 19 नहीं बल्कि 21 है। भारत 400 किलोमीटर की रेंज का एक स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बना रहा है। भारत का यह मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करने में सक्षम होगा। ये 3 लेयर का होगा, यानी कि 3 स्टेज वाला। ये दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर्स या मिसाइल को 400 किलोमीटर की रेंज में मार गिराने में सक्षम होगा। रक्षा मंत्रालय के पास 3 लेयर वाली लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाने का प्रस्ताव भी मिला है, और जल्दी ही इसका क्लियरेंस भी मिल जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के सफल हो जाने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद की बनाई हवाई सुरक्षा प्रणाली है, जैसे कि रूस के पास उसका अपना बनाया हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम है। जिस मिसाइल को भारत बना रहा है वो 3 लेयर्स की है, यानी कि अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगी। इससे पहले भारत इजराइल के साथ मीडियम रेंज की SAM मिसाइल बना चुका है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। यानी दुश्मन का फाइटर जेट हवा में अगर उतनी दूरी पर है तो फिर उसे मार गिराने की क्षमता भारत के पास पहले से ही मौजूद है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ठीक उसी तरह का होगा जैसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या इजराइल का आयरन डोम है। S-400 सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन इस वक्त भारत के पास हैं, जो चीन और पाकिस्तान से लगती सरहदों पर तैनात की गई हैं। 2 और स्क्वाड्रन भी भारत आएंगी, लेकिन फिलहाल उनकी तारीख तय नहीं है। भारत में DRDO ने जमीन से छोड़ी जाने वाली और युद्धपोत से छोड़ी जाने वाली हवाई सुरक्षा मिसाइलों को विकसित भी किया है, और इसमें काफी आगे भी हम बढ़ चुके हैं। भारत की तीनों सेनाओं के पास इस समय
मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे वजह यह है कि आयरन डोम को तकरीबन 70 किलोमीटर तक के रॉकेट और तोप के गोले को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि DRDO का बनाया हुआ जो LRSAM मिसाइल सिस्टम होगा, डिफेंस सिस्टम, ये लंबी दूरी तक मिसाइलों और विमानों को मार सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसके साथ एक और फायदा ये भी है कि इसमें काउंटर स्टील्थ क्षमता होगी जो आयरन डोम में नहीं। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को भी 350 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर डेमोलिश या इंटरसेप्ट या ध्वस्त कर पाएगा और इसकी इंडिपेंडेंट मिसाइल को ध्वस्त करने की प्रोबेबिलिटी 90% और सेल्वोज के अंदर 80%। इसकी एक और ख़ास बात है कि ये उन एयर ऑब्जेक्ट्स को जो हाई स्पीड होते हैं और जिनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, यानी कि जिनमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी होती हैं, ये उनको भी डिस्ट्रॉय कर पाएगा। पूरी दुनिया में वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा आतंकी और आतंकवाद और आतंकी संगठन हैं। अब वेस्ट एशिया के एक छोर के ऊपर इजराइल है और दूसरे छोर पर भारत है। दोनों की एक जैसी समस्याएं हैं। भारत के भी दो दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चाइना और प्लस आतंकी। लिहाजा भारत को भी इजराइल की तरह से एक आयरन डोम बनाने की आवश्यकता है, जिसका निर्णय ले लिया गया है, जो अगले 5 साल में तैयार हो जाएगा। चीन के पास रूस के S-400 की तरह ही अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से कमतर है। भारत में बनने वाले एयर डिफेंस सिस्टम LRSAM प्रोजेक्ट का नेतृत्व भारतीय वायुसेना कर रही है, जो लगातार स्वदेशी रक्षा उपकरणों और प्रणालियों के विकास में लगी हुई है। मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास के युद्ध को देखते हुए भारत को भी 2 फ्रंट वॉर जैसी स्थिति से निपटने के लिए स्वदेशी आयरन डोम जैसा सिस्टम होना बेहद जरूरी है। तो भारत का दम के इस एपिसोड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई कहानी के साथ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना रिएक्शन हमें जरूर बताएं। नमस्कार।